आज हम व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में वॉचर कहता है ये मेरी फेवरेट कहानियों में से एक है। जिसके बाद हम एवेंजर्स टावर में सभी एवेंजर्स को देखते हैं जो कि एक नए मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। तो वॉचर कहता है तुम्हें जानना है कि ये कौन है। जिसके बाद हमें 2 घंटे पहले बताया जाता है जहाँ हैप्पी क्रिसमस के लिए एवेंजर्स टावर को तैयार कर रहा होता है और डार्सी से कहता है जारविस अभी बिखरा हुआ है और ये लाइन सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि हैप्पी और डार्सी दोनों मिलकर एवेंजर्स की क्रिसमस पार्टी का काम संभाल रहे होते हैं। जिसके बाद हैप्पी के पास एजेंट हिल आती है और उसे बताती है कि जारविस अभी शट डाउन है मेंटेनेंस के लिए। फिर उसे पार्टी पर ध्यान देने को बोलती है और उससे कहती है सब कुछ तुम पर है। जिसके बाद एजेंट हिल वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम डार्सी को देखते हैं जो कि क्रिसमस का सामान लेने के लिए एवेंजर्स टावर से चली जाती है। ये मौका देख के जस्टिन हैमर फूलों का गुलदस्ता लेके अंदर आ जाता है और उसके साथ उसके गार्ड्स भी होते हैं जिनके पास हथियार होते हैं। फिर हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें टोनी की वजह से जस्टिन हैमर को जेल हो जाती है और वो इतने सालों तक टोनी से बदला लेने के बारे में सोचता रहता है। इसके बाद हमें एवेंजर्स टावर में दिखाया जाता है जहाँ जस्टिन हैमर सभी लोगों के पास आ जाता है और उसका आदमी एक आदमी से डिवाइस लेके जस्टिन हैमर को दे देता है और फिर जस्टिन हैमर उसमें अपना प्रोग्राम अपलोड करने लग जाता है। फिर सभी लोगों से कहता है तुम लोग शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम अच्छे से क्रिसमस मनाना। जिसके बाद उसका अपलोड कंप्लीट हो जाता है। इससे पूरे एवेंजर्स टावर में अलार्म बजने लग जाती है और एजेंट हिल इस सब का पता लगाने के लिए चली जाती है। फिर टोनी के रोबोट भी जस्टिन हैमर को रोकने के लिए चले जाते हैं पर जस्टिन हैमर उस डिवाइस की मदद से उन सभी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर हम हैप्पी को देखते हैं जो कि ये सब देखने के लिए जाता है कि ये सब चल क्या रहा है। तो उसे उसके सामने जस्टिन हैमर दिखता है और जस्टिन हैमर अपने गार्ड से कहता है इसके अंदर गामा रेडिएशन रेजिस्टेंट सीरम है जिससे एक नया सुपर हीरो बनेगा, वो मैं हूँ। इसके बाद अपने गार्ड से उसे तोड़ने को कह देता है पर इससे उस कांच को कुछ नहीं होता। फिर हैप्पी एजेंट हिल को बताता है ये हल्का ब्लड लेने के लिए आए हैं और इसके बारे में बता ही रहा होता है तभी जस्टिन हैमर लिफ्ट में आता है और हैप्पी ये देख के लिफ्ट के ऊपर चला जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से हल्का सीरम लेने के लिए चला जाता है। फिर हम जस्टिन हैमर को देखते हैं जो कि टोनी के बार में होता है। वहाँ उसे रोकने के लिए एजेंट हिल आ जाती है और उसे अपने आप को सरेंडर करने को बोलती है। जिसके बाद हम जस्टिन हैमर के गार्ड्स को देखते हैं जो कि उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और हैप्पी भी वहाँ अंदर आ जाता है हल्का ब्लड लेने के लिए और उस पाइप में उल्टा लटका हुआ होता है तो नीचे फिसल जाता है जिससे वे गार्ड्स अंदर देखने लगते हैं। फिर हम जस्टिन हैमर को देखते हैं जो कि एजेंट हिल को अपनी बातों में लगाए हुए होता है और वहाँ रोबोट आके एजेंट हिल पे हमला कर देता है। फिर हम हैप्पी को देखते हैं जो कि उस पाइप में से नीचे गिर जाता है और कहता है मैं शांत रहूंगा तो किसी को भी नहीं दिखूंगा। पर अंदर की सभी लाइट्स ऑन हो जाती है जिससे वो उन गार्ड्स को दिख जाता है। फिर वे गार्ड्स जस्टिन हैमर को इसके बारे में बता देते हैं। जिसके बाद हम हैप्पी को देखते हैं जो कि अंदर हल्का ब्लड ढूंढ रहा होता है और एक जगह उसे मिल जाता है जहाँ से वो उठाता है तो उसके हाथ से छूट के वो उसके पैर में लग जाता है और फिर उसका वो पैर बड़ा हो जाता है। फिर जस्टिन हैमर वहाँ रोबोट्स को लेके आ जाता है जिनसे वो कांच को तोड़वा देता है। तो हैप्पी उन पे केमिकल्स फेंक के वहाँ से भग जाता है और एजेंट हिल से बातें करने लगता है। तो एजेंट हिल के पास जस्टिन हैमर आ जाता है और हिल से कहता है उसने मेरी सुपर सीरम ले ली। हैमर के उसके पास आने से पहले एजेंट हिल माइक को तोड़ देती है। फिर हम हैप्पी को देखते हैं जो कि एक जगह जाके बैठा होता है। तभी वहाँ एक रोबोट उसे ढूंढने के लिए आ जाता है जिससे वो एक अलमारी में छुप जाता है और सभी एवेंजर्स से कांटेक्ट करता है पर वे सभी अपने अपने काम में बिजी होते हैं और धीरे धीरे हैप्पी के हाथ भी बड़े हो जाते हैं। हॉकाई इनसे बात कर रहा होता है तो हॉकाई बच्चों को खिलौने नहीं दे रहा होता है जिसपे बैनर उस पे गुस्सा कर रहा होता है। ये सब सुन के हैप्पी गुस्सा करता है तो उसका फोन टूट जाता है और फिर वो रोबोट हैप्पी को ढूंढ लेता है पर हैप्पी उसे एक मुक्के में ही ढेर कर देता है। जिसके बाद उसे डार्सी का कॉल आता है तो हैप्पी उसे बताता है कि जस्टिन हैमर ने एवेंजर्स टावर कब्जे में कर लिया है। तो डार्सी उसे कहती है जारविस कहाँ है, एवेंजर्स कहाँ है। जिससे हैप्पी को एक आइडिया आता है और डार्सी को बताता है कि अगर मैं जारविस को वापस ऑनलाइन ले आया तो एवेंजर्स टावर फिर से कंट्रोल में आ जाएगा। और चलते हुए आगे जाता है तो उसे वो गार्ड्स दिखते हैं जिनसे वो छुपने लगता है पर वो एक कांच के बॉक्स के पीछे छुपता है जिससे वो दिख जाता है और फिर वे गार्ड्स उस पे हमला करने लग जाते हैं और उसे एक जगह जाके घेर लेते हैं। तो हैप्पी उनकी गन से बचने के लिए आगे टेबल लगा देता है। जिसके बाद वो एक चीज को पकड़ के एवेंजर्स टावर से नीचे कूद जाता है। फिर वो एवेंजर्स टावर की नीचे की फ्लोर पे चला जाता है जहाँ उसकी पूरी बॉडी में गामा रेडिएशन रेजिस्टेंट सीरम चली गई होती है और वे गार्ड्स उसकी ओर आ रहे होते हैं और हैप्पी खुद को ऐसे देख के बहुत पावरफुल
पावरफुल महसूस कर रहा होता है। तो डार्सी उससे पूछती है क्या वहाँ सब कुछ ठीक है। तो हैप्पी उसे बिल्डिंग पर कंट्रोल वापस लाने को बोलता है, जिसके बाद डार्सी उसे खोल देती है जहाँ जारविस के बहुत सारे बैकअप रखे होते हैं और हैप्पी को बातें करते हुए वे गार्ड्स देख रहे होते हैं, जिसके बाद इसके बारे में हैमर को बता देते हैं। फिर हम डार्सी को देखते हैं जो कि फ्राइडे एडिथ इनमें से एक को लगाने वाली होती है। तभी वहाँ रोबोट्स आ जाते हैं। तो हैप्पी डार्सी से बात करने की कोशिश करता है, जिसपे उसके सामने से हैमर बात करता है और उससे कहता है हीरो और एक विलन में थोड़ा ही फर्क है और हल्क ब्लड मेरा एक मौका है, वो तुमने मुझसे ले लिया है, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे अंदर से वो वापस निकाल सकता हूँ। और हैप्पी से कहता है हमारे पास डार्सी है। तो हैप्पी उसके पास आने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो जस्टिन हैमर उस पर रोबोट से हमला करवाता है, पर वो हैप्पी नहीं होता। जिसके बाद हैप्पी पीछे से निकल के आ जाता है और रोबोटों से लड़ने लगता है। ये देख के जस्टिन हैमर के गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं और जस्टिन हैमर भी टोनी की चीजों को देखता हुआ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हैप्पी डार्सी और एजेंट हिल के पास आता है। उसे देख के वे समझ जाती है कि ये हैप्पी है। जिसके बाद हैप्पी उन्हें खोल देता है और उनसे कहता है तुम जारविस को रिबूट करो, मैं जस्टिन हैमर को संभाल लूंगा। फिर हैप्पी जस्टिन हैमर के पास जाता है तो उसके सामने पूरी रोबोट की आर्मी होती है। उन सभी को वो थोड़ी देर में ढेर कर देता है और फिर हैमर के पास जाके उसे बोलता है तुम हार गए हो। तो हैमर एक बटन दबाता है तो उसके पास हल्कबस्टर आ जाता है। फिर हम एजेंट हिल को देखते हैं जो कि डार्सी से कहती है जस्टिन हैमर ने हल्कबस्टर को कंट्रोल कर लिया है, तुम्हें जारविस को जल्दी अपलोड करना होगा। जिसके बाद वहाँ हल्कबस्टर और हैप्पी लड़ते हुए आ जाते हैं और वहाँ आपस में लड़ने लगते हैं। फिर जस्टिन हैमर हैप्पी को एक मुक्का मारता है जिससे हैप्पी टावर के बाहर चला जाता है और फिर वो एजेंट हिल और डार्सी की ओर बढ़ता है, पर हैप्पी ऊपर से फिर से आ जाता है। जिसके बाद दोनों लड़ते हुए नीचे चले जाते हैं और डार्सी उसे इनिशिएट रिबूट कर देती है। जिसके बाद एजेंट हिल उसे हल्कबस्टर को रोकने को बोलती है, पर उसमें तो कुछ और ही होने लगता है। फिर हम हैप्पी को देखते हैं जो कि हल्कबस्टर को पीटने लग जाता है। तभी वहाँ सभी एवेंजर्स आ जाते हैं और टोनी कहता है विश्वास नहीं होता ये मॉन्स्टर मेरे घर में आके मेरा ही सूट तोड़ रहा है। जिसके बाद सभी एवेंजर्स उस पर हमला करने लग जाते हैं और कहते हैं ये थॉर कहाँ चला गया। फिर उस पर हमला करते रहते हैं। तो डार्सी आके उन्हें बताती है कि ये हैप्पी है और जस्टिन हैमर की ओर हाथ करते हुए कहती है जो भी हुआ है इसकी वजह से हुआ है। तो टोनी अपने सूट का एक बटन दबाता है और पूरा हल्कबस्टर सूट खुल के गिर जाता है। जिसके बाद हैप्पी जोर से आवाज करता है तो हैमर नीचे गिर जाता है, पर हैप्पी आके उसे बचा लेता है और उससे कहता है तुम्हारे लिए अच्छा हुआ कि आज क्रिसमस है। फिर टोनी से पार्टी के लिए सॉरी बोलता है तो टोनी उसे सबके लिए माफ कर देता है और सभी को बताता है कि ये है मेरा बॉडीगार्ड। जिसके बाद सभी एवेंजर्स टावर के अंदर चले जाते हैं। तो थॉर वहाँ आ जाता है क्रिसमस पार्टी के लिए और कहता है अरे नहीं मैं तो लेट हो गया क्रिसमस पार्टी के लिए। इसी के साथ ही व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। आई होप सभी को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। इसके आगे के एपिसोड्स भी जल्दी आ जाएंगे और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देख रखे तो चैनल में जाके देख सकते हैं।